हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस.एन. त्रिपाठी सर। आप सभी का रुद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताए थे। तो उन्होंने मुख्य रूप से दो नियम बताए थे। वो कौन से दो नियम है? तो पहला नियम उनका क्या है उसके बारे में समझेंगे। कह रहा, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली के परिपथ से प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है, और यह धारा केवल उसी समय तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय बल रेखा की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा और घटने पर समान धारा उत्पन्न होती है। ये तो रहा इनका अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसको हम समझेंगे कैसे, क्या इसका मतलब है, ये कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, इस परिभाषा का मतलब क्या है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि कहने के मतलब क्या है इसका। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो को। वीडियो आप लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो उसको पहले कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो बनाई जा रही वीडियो वो आपको मिल सके। तो आइए ध्यान देते हैं। कह रहा कि जब किसी कुंडली से, तो कुंडली का मतलब यह है, मैंने पहले भी बता रखा है कि तारों को अगर हम लपेट करके ढेर सारे फेरे लपेटे उसमें बनाएं तो वो हमारी कुंडली बन जाती है। अब कहा जा रहा है कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय शब्द आ गया, यानी इसका मतलब यह है कि एक चुंबक रखा गया है। यानी कुंडली के सामने अगर एक चुंबक रख दें, कैसा चुंबक, एक कोई चुंबक लेकर रख देंगे, तो हमने पहले भी बता रखा है कि अगर कोई चुंबक है तो चुंबक से हमेशा नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रेखाएं इतनी ढेर सारी निकलती हैं इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। और अगर कुंडली हमारी सामने रखी है तो देखेंगे कि कुंडली से जो है भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब चुंबकीय बल रेखा कुंडली से निकल तो रही है, लेकिन यहां कह रहा है कि कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। कब परिवर्तन होगा? इस चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है यहां से, ये परिवर्तन कब होगा? अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एक पास में ये कुंडली रखी है तो इसमें 5 जो है बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकल पा रही हैं। हम ये एक समझाने के लिए कह रहे हैं, 5 कोई गिनती में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक समझाने के लिए कह रहा हूं। अब अगर हम चुंबक को थोड़ा सा दूर कर दें, कुंडली को थोड़ा दूर कर दें, तो दूर करेंगे तो देखेंगे कि इस प्रकार से निकलेंगी। और हो सकता है कि दूर करने पर एक ही दो जो है विद्युत चुंबकीय बल रेखा निकल पाए कुंडली से। तो कुंडली से यानी दूर चुंबक को करने पर जो है विद्युत चुंबकीय बल रेखा है उनकी संख्या में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां पर क्या है, अगर हम पास करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो ज्यादा हो जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कब हो रहा है? पहला एक समझ में हमको आ रहा है कि दूर करने पर, अगर हम दूर करते हैं तब भी जो है तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो कम हो रही। पास रखने पर कुंडली को जो है चुंबक के
ज्यादा विद्युत चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। दूसरी बात यह है इसी में कि अगर हम कुंडली को या चुंबक को दोनों में से किसी एक को चलाएं, कहने मतलब हिलाएं डुलाएं, तो जब हिलाएंगे डुलाएंगे, मान लीजिए ऊपर नीचे करेंगे, सपोज दैट हम चुंबक को ही करेंगे, कुंडली को फिक्स कर देते हैं, तो जब ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलने लगे, या हो सकता है कि ऊपर हिस्सा हो जाए कम निकल पाए इससे। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों में से किसी एक को चला रहे हैं, या कुंडली चुंबक हमारा रखा है, कुंडली को ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस प्रकार अगर परिवर्तन हो रहा है तो कुंडली के परिपथ से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां पर अगर हम चुंबक को आगे पीछे करें या कुंडली को हिलाए डुलाएं, तो इस प्रकार से जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होते वक्त ही एक धारा उत्पन्न होगी, एक करंट का फ्लो उत्पन्न होने लगेगा। वो कौन सा करंट होगा? उसी का नाम है प्रेरित धारा। इसी का नाम है प्रेरित धारा। प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेरित धारा क्या है? तो प्रेरित धारा यानी वो धारा है जो जब हम किसी कुंडली से जो है या के पास में कोई चुंबक रखते हैं और चुंबक से निकालने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, जब उनमें परिपथ में जो है परिवर्तन पैदा हो जाता है उसके द्वारा, तो वो धारा जो उत्पन्न उससे धारा होगी वो हमारी प्रेरित धारा कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं। जब किसी कुंडली से, ये हमारी रही कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, हमने चुंबक रखा, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए नार सिरे से निकलती है, एस में इंटर हो जाती है, तो इस प्रकार से जो है रख सकते हैं, या इसको एन कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से। तो मतलब कि जब भी निकलेगी इसको हम एन पॉइंट कर देते हैं, अगर इसको एस कर लेते हैं तो ऐसे निकलेगी, यानी ऐसे घूम कर आएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार से नीचे से जाएंगी तो आगे पीछे भी जाएंगी, सामने भी निकलेंगी कुछ, तो रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस प्रकार जो है कुंडली में परिवर्तन होगा, कहां पर? पथ से। ठीक है, परिपथ से, तो उससे जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यह धारा केवल उसी समय तक, ध्यान समझेंगे, यह धारा केवल उसी समय तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम चुंबक को और कुंडली को स्थिर कर दें, रोक दें, जगह पर फिक्स कर दें, तो चुंबकीय बल रेखा की जो संख्या है, मान लिया जाए कि कुछ जो भी निकल रही है वो एक लिमिटेड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, एक उनमें लिमिट हो जाएगी कि 10 जा रही है, 5 जा रही है, 8 जा रही है, तो परिवर्तन नहीं होगा, जितनी निकलती रहेगी वो लगातार घंटों उतनी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर हम इसको हिला डुला रहे हैं, दोनों में से किसी एक को चलायमान कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन होता रहेगा तभी तक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती रहेगी। तो ये हमारा जो है ध्यान देने वाली बात है कि जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, चुंबकीय बल रेखा की संख्या बढ़ने पर, ध्यान समझेंगे, अगर अभी हमने देखा कि चुंबक को अगर हम कुंडली के पास ले जाते हैं, कुंडली के पास ले जाने पर क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगती है, यानी चुंबकीय बल रेखा की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा, उल्टी धारा बहेगी, और घटने पर अगर चुंबकीय जो है बल रेखाओं की संख्या कम होने लगे, कम अगर जा रही है, तो समान धारा उत्पन्न होती है, मतलब कि बराबर धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये तो रहा हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम का उल्लेख। अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2-3 नियम को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरे नियम को पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है दूसरे नियम को समझेंगे। अब दूसरा नियम कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत, जो अभी तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत जो है उत्पन्न प्रेरित विद्युत
धारा थी इसी प्रकार उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय यानी परिवर्तन जब होता है तो उसके दौरान जो है चुंबकीय बल उत्पन्न होगा उसको हम स्मॉल ई से डिनोट कराएंगे। और कुंडली से गुजरने वाली जो कुंडली थी उसे जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं थी उनकी संख्या में परिवर्तन के जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या उसमें जो परिवर्तन है उसके ऋणात्मक दर, कहने का मतलब चुंबकीय जो फ्लक्स है डेल्टा फाई, अब उसमें परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा लगा दिया गया, कह रहा उसके माइनस ऋणात्मक दर, तो दर यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो डी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा माइनस का, कह रहा है कि बराबर होगा। तो ये दूसरा नियम रहा। कहने का मतलब यदि कुंडली में अगर कोई कुंडली है उसमें फेरों की संख्या यानी फेरों की संख्या मतलब कुंडली का एक टर्न हुआ, दूसरा राउंड फिर हुआ, तीसरा राउंड हुआ, चौथा, इस प्रकार जितने भी राउंड हैं तार लपेटे गए जितनी बार उसी को फेरों की संख्या कहा जाता है। फेरों की संख्या अगर n हो, हमें नहीं पता है कितना है तो n लेकर चलते हैं, अगर ऐसा है तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा तो कौन किस प्रकार होगा, तो हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू माइनस का L डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो इसकी इकाई वोल्ट होती है। तो ये रहे जो है दो विद्युत प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोनों नियम पढ़ लीजिएगा आप लोग, दोनों में से एक नियम कंफर्म है कि आना ही आना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की घात अनंत कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।